हेलो, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रीजनिंग का अपना 3rd चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा दूरी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से होता है, किसी में डायरेक्शन टेस्ट के नाम से मिलेगा, किसी में डायरेक्शन एंड सेंस के नाम से मिलेगा। तो हर एक बुक्स में अलग अलग जो है नेम से मेंशन होता है ये चैप्टर, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में अलग अलग नेम से होता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कंसेप्ट सेम होता है। तो हमारी शायद ये 4th या 5th क्लास है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को आइडिया 4th क्लास होगी। आज तक की पहले की क्लासों में हमने जो पढ़ा उसमें लास्ट टाइम हमने घड़ी पर आधारित प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, और साथ के साथ व्यक्ति का घूर्णन, यानी व्यक्ति 180 डिग्री घूम गया, 45 डिग्री घूम गया, 60 डिग्री घूम गया, दक्षिणावृत, वामावृत, ऐसी कुछ टाइप पढ़ी थी। उसी टाइप के अंदर मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, उसका एक और तरीका भी बताता हूँ। एक तरीका तो मैं बता चुका हूँ, दोबारा से मैं थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ। ये एक लाइन है, इस लाइन को लंबवत दूसरी लाइन से काट दिया, प्लस का निशान बना दिया। तो ऊपर की दिशा उत्तर होती है यानी नॉर्थ कहेंगे, नीचे की दिशा दक्षिण होती है यानी साउथ कहेंगे, राइट हाथ की ईस्ट होती है यानी पूर्व कहेंगे, और लेफ्ट हैंड पे पश्चिम होती है यानी वेस्ट कहेंगे। ये बात मैं बता चुका हूँ दोस्तों, आपको क्लियर है बड़े अच्छे से। इस प्लस के निशान पर मैंने एक कांटे का निशान लगा दिया, क्रॉस का निशान लगा दिया। तो उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा बनती है जिसे मैं उत्तर पूर्व कहता हूँ, उत्तर और पश्चिम के बीच में बनती है जिसे उत्तर पश्चिम कहता हूँ, दक्षिण और पूर्व के बीच में एक दिशा बनती है जिसे मैं दक्षिण पूर्व कहता हूँ, दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक दिशा बनती है जिसे मैं दक्षिण पश्चिम कहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर भी है। और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ये अन्य दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती आपकी अगर प्रैक्टिस फास्ट है तो ना। तो कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसी का एक टाइप और रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको। 1 या 2 टाइप कर लेंगे, और क्या मेथड हो सकता है उसको करने का। क्लियर है दोस्तों। अब मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है? राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले वह बाईं और 45 डिग्री, पहले वह बाईं और 45 डिग्री, फिर दाईं और, फिर एक मिनट, स्टेटमेंट कुछ बच्चे बोल रहे हैं गलत हो गया। क्या हो गया? राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वह बाईं और 45 डिग्री, ठीक है, चलो ठीक है। पहले वह 45 बाईं और 45 डिग्री, फिर दाईं और, पहले वह बाईं और 45 डिग्री, फिर दाईं और 135 डिग्री, फिर बाईं और 225 डिग्री, फिर दाईं और, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहा। हर बार लिखा हुआ था बाईं और 45 डिग्री मुड़ता है, फिर दाईं और 135 डिग्री मुड़ता है, जबकि मैं काट रहा हूँ वो बातें। फिर दाईं और 135 डिग्री, फिर बाईं ओर था ये, फिर बाईं और 225 डिग्री, और अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ राम का मुंह किस दिशा में है? राम का मुंह किस
दिशा में है। ऑप्शंस दे रहा हूं, कल किए थे हमने, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, कोई नहीं। ये 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं। एसएससी में मोस्ट प्रोबेबली 4 होते हैं, बैंकिंग में 5 होते हैं, ठीक है। अलग अलग परीक्षाओं का अलग अलग पैटर्न होता है, किसी में 4 ऑप्शन होंगे, किसी में 5 होंगे। तो कल एक तरीका मैं करवा चुका हूँ ऐसा, तो एक तरीका और बताऊंगा आज। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे दिक्कत आ रही थी घूर्णन में, तो 2 तरीके कर लेंगे हम, जो आपको सूटेबल कन्वीनियंट लगे वो आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है। स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टेटमेंट। राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वह बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। हर बार ऐसा लिखा हुआ था मुड़ता है, पहले वह बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है, फिर दाईं ओर 135 डिग्री मुड़ता है, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर और बाईं ओर का मीनिंग मैंने बताया था कि कितने डिग्री का कोण होता है ये हमेशा। तो बताओ राम का मुंह किस दिशा में है? ऑप्शन क्या थे? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। क्लियर है? कल जिस टाइप से मैंने किया था, तो मैंने कहा था आप पहले ये प्लस का निशान और क्रॉस का निशान बना लीजिए। इसमें दिशाएं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, ऐसा लिखने की कोई आवश्यकता दोस्तों नहीं होगी आपको। अब देखिए राम कहाँ मुंह करके खड़ा है? यहाँ, तो मैंने यहाँ कर दिया राम का मुंह। पहले वह बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब क्या होता है? बाईं और वामावृत एक ही बात होती है, बाईं या वामावृत एक ही बात होती है, जिसे हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। AC के लिख रहा हूँ, AC W लिख लो चाहे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वामावृत दायां, दाईं ओर या दक्षिणावृत या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एक ही मीनिंग होता है। बाईं ओर वामावृत या एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात होती है, दायां दक्षिणावृत और क्लॉकवाइज एक ही बात होती है। दायां दक्षिणावृत और क्लॉकवाइज जो है वो एक ही बात होती है। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखिए पहले वह बाईं ओर, अब अगर आपको याद नहीं है तो आप इधर मुंह करके खड़े हो गए, आपका बायां किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना, तो ऐसे भी याद रखते थे। पहले वह 45 डिग्री वामावृत गया तो यहाँ आ जाता राम का मुंह, फिर वो जब इधर मुंह है तो इसका दायां किधर होता? इधर की तरफ होता। फिर दाईं ओर कितना? 135 डिग्री दोस्तों। तो दाईं ओर इधर की तरफ नीचे की तरफ आएगा, दाईं ओर का मतलब दक्षिणावृत। यहाँ से यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ तक 90 हो जाएगा, यहाँ तक 135 हो जाएगा। अब यहाँ आ गया, उसके बाद में फिर बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब वामावृत। अब यहाँ से बाईं ओर किधर होगा? इधर होगा, कितना है? 225। अब देखिए इस सीधी लाइन के इधर से घूम के आएगा तो 180 बन जाएगी, 180 और 45 225। राम का फेस कहाँ आ गया? इस दिशा में आ गया। अंत में दाईं ओर, दाईं ओर का मीनिंग क्या होता है? दाईं ओर का मीनिंग होता है दाईं, दक्षिणा या क्लॉकवाइज। तो कितना जा रहा है दक्षिणावृत या क्लॉकवाइज? आखिर में जाएगा तो 90 डिग्री जाएगा। एक बार दाएं या बाएं का मीनिंग होता है उस दिशा में 90 डिग्री, चाहे एक बार बायां मुड़ जाए चाहे एक बार दायां मुड़ जाए, इसका मतलब कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है दोस्तों। अब अंत में दाईं ओर, दाईं ओर 90 जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ तक 45, तो 45 45 90। अब राम का मुंह इधर आ गया और यहीं पे रुक गया, आगे कुछ घूम नहीं रहा है। तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। क्या उत्तर पूर्व ऑप्शन में है? थर्ड आंसर में है। क्लियर हुई दोस्तों? एक तो ये तरीका जो मैंने कल बताया था कि जिस दिशा में जितना बोला उस दिशा में उतना घूम जाओ। दूसरा क्या होता है, जो वामावृत है ना, इसका जितने डिग्री का कोण है उसको माइनस में ले लो, और जो दक्षिणावृत का जितना डिग्री कोण है उसको प्लस ले लो। सभी को लिखते जाओ, फिर जितना जमा घटा है वो कर लो। बताता हूँ मैंने क्या कहा। दक्षिणावृत दायां, दाईं ओर, इन सभी को क्या कर दो? प्लस के निशान से लिख दो। दक्षिणावर्त दायां या दाईं ओर को क्या लिख दो? प्लस के निशान से लिख दो।
वामावृत्त बायां या बाईं ओर को क्या ले लो, माइनस में ले लो, जितने डिग्री का कोण दिखा है। इन सभी का जमा घटा कर दो, लास्ट में अगर जमा में वैल्यू आ गई तो इसका मतलब उतना डिग्री दक्षिणावृत्त में चले जाओ, और रिजल्ट की वैल्यू माइनस आ गई तो इसका मतलब उतना डिग्री किस में चले जाओ, वामावृत्त में चले जाओ। क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखिए पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वह बाईं ओर, बाईं ओर को क्या लूंगा, प्लस या माइनस, बताओ। बामा बायां बाईं को माइनस लूंगा, दक्षिणा दायां दाईं को क्या लूंगा, प्लस, तो माइनस 45 डिग्री। फिर दाईं ओर है तो दाईं ओर को क्या लूंगा, प्लस 135 डिग्री, प्लस लूंगा। फिर बाईं ओर 225 डिग्री, तो बाईं ओर, बाईं का मतलब खब्बा हाथ होता है, पंजाबी में कहूँ तो माइनस 225। अंत में दाईं ओर, बाईं ओर या दाईं ओर का मतलब होता है 90 डिग्री, लेकिन दाईं ओर है तो प्लस 90 आ जाएंगे दोस्तों। क्लियर है, दाईं ओर है तो प्लस 90 आ जाएगा। अब देखिए माइनस 45 और माइनस 225, माइनस के तो 270 डिग्री हो गए, 135 डिग्री प्लस का है और 90 डिग्री प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 225 डिग्री। अब 270 डिग्री में से 225 डिग्री घटा दो, 220 डिग्री गया तो 50 डिग्री माइनस, और माइनस 50 में से 5 और घटेगा क्योंकि 225 जाना था, तो माइनस के 45 डिग्री। अब ये रिजल्ट इसका कैलकुलेशन का जोड़ क्या आ गया, माइनस में आ गया। इसका मतलब माइनस में आ गया, तो माइनस किस चीज़ को, बाईं ओर, तो जिस दिशा में था, जैसे राम कहाँ था शुरुआत में, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा था, और माइनस का मतलब क्या होता है, बाईं ओर 45 डिग्री घूम जाओ। जैसे ही बाईं ओर 45 डिग्री घूमेगा, वामावृत्त में 45 घूमेगा, तो किधर आ जाएगा, उत्तर पूर्व में। इसका भी आंसर क्या आया, उत्तर पूर्व आया। ये भी दूसरा तरीका हो सकता है, जिस बच्चे को यूं घुमाने में दिक्कत आती है, ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत आसान। फिर मैंने कहा अगर किसी को दिक्कत आती है तो दक्षिणावृत्त दायां या दाईं ओर को, दक्षिणावृत्त दायां या दाईं ओर को प्लस में लिख लो जितने डिग्री के कोण हैं, वामावृत्त बायां या बाईं ओर को माइनस में लिख लो। जैसे कि इस क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं मैं कैसे किया है हमने। पहले क्या था, बाईं ओर, बाईं ओर 45 था तो यहीं लिख देते चाहिए माइनस 45, दाईं ओर है तो प्लस 135, फिर बाईं ओर है तो माइनस 225, अंत में दाईं ओर है, दाईं ओर का मतलब प्लस 90 डिग्री आएगा, और अगर यहाँ दाईं ओर की जगह बाईं ओर होता तो माइनस 90 हो जाता। अब माइनस में 225 और माइनस 45 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ अलग लिख के जोड़े थे, माइनस 45, फिर दाईं ओर था प्लस 135, फिर बाईं ओर था माइनस 225, फिर अंत में दाईं ओर था तो प्लस 90। इन सभी को जोड़ा, प्लस माइनस वालों का जोड़ किया तो रिजल्ट माइनस 45 आया। माइनस 45 डिग्री क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, अगर यहाँ माइनस 45 आया तो इसका मतलब माइनस किसको करता है, वामावृत्त बाएं बाईं ओर को, तो जिस दिशा में है उससे वामावृत्त में 45 डिग्री चले जाओ, उस दिशा से वामावृत्त में 45 डिग्री माइनस में चले जाओ। अगर यहाँ बाय चांस आ जाता, कोई भी ऐसी कोई वैल्यू होती जिसमें प्लस 135 आ जाता, तो इसका मतलब क्या होता, दक्षिणावृत्त में या दाईं ओर 135 चले जाते, लेकिन माइनस 45 आया, इसलिए राम पहले पूर्व में मुंह करके खड़ा था तो वामावृत्त में चले गए, बाईं ओर चले गए, कितना डिग्री, 45 डिग्री चले गए, तो 45 डिग्री वामावृत्त में जाने से आंसर क्या आ गया, उत्तर पूर्व आ गया। क्लियर है दोस्तों, ये टाइप कल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने रिवाइज किए, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ऐसा, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो आगे जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो शॉर्ट में लिखूंगा, रब कर रहा हूँ, दोनों टाइप दो तरीके से बता दिया मैंने सम। और जो ये सीरीज हम चला रहे हैं, ये आपको मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्लास में बैठ के नहीं कर रहे, पार्ट टू पार्ट देखते जाएंगे, पहले पार्ट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हम क्लास में बैठ के जो है रीजनिंग पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यदि आप पार्ट फोर्थ पे आओगे सीधा, बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन है, गीता दक्षिण में मुंह करके खड़ी है, गीता दक्षिण में मुंह करके खड़ी है,
मुंह करके खड़ी है। शॉर्ट में लिख लेते हैं। पहले वह दक्षिणावृत्त में दक्षिणावृत्त की जगह क्या लिखा हो सकता था दोस्तों? दाहिने 180 डिग्री मुड़ती है। पहले वह दक्षिणावृत्त में 180 डिग्री मुड़ती है, फिर वामावृत्त में 45 डिग्री घूमती है या मुड़ जाती है। तो बताओ गीता का मुख अब किस दिशा में है, यानी गीता का मुंह किस दिशा में है? ऑप्शंस आपके सामने लिख देता हूँ। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखिए। अब देखिए दोनों तरीके से दोबारा कर देते हूँ क्वेश्चन को मैं। पहला तरीका फर्स्ट मेथड से करेंगे। गीता का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण में। तो गीता का मुंह यहाँ कर दिया। पहले वह दक्षिणावृत्त में 180 है। 180 का मीनिंग बताया ना मैंने, सीधी लाइन में आ जाओ। जैसे दक्षिणावृत्त है तो इधर से आएंगे, चाहे इधर से आ जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू क्या 180 डिग्री है। तो गीता का मुख अब इधर इस दिशा में आ गया। फिर वामावृत्त में 45 डिग्री, वामावृत्त में 45 जाएगी तो किधर आएगा? वामावृत्त एंटी क्लॉकवाइज होता है, इधर आएगा। तो अब गीता का मुख कौन सा आ गया? ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये तो वो तरीका हो गया। दूसरा मैंने बताया था दक्षिणावृत्त दाईं ओर या दाहिने को प्लस में लिखेंगे, जैसे प्लस 180 लिख दिया। सेकंड मेथड लगा रहा हूँ। वामावृत्त है माइनस 45 कर दिया। 180 में से 45 गया, कितना आएगा दोस्तों? 40 गया तो 140 और 5 और गया तो 135, यानी प्लस का आ गया। इस बार रिजल्ट प्लस का आ गया, तो इसका मतलब जहाँ गीता का शुरुआत में फेस है उससे 135 डिग्री किस में घूम जाओ? प्लस का मतलब किस में घूम जाओ? दक्षिणावृत्त में। अब गीता का फेस इधर था दक्षिण में, शुरुआत में गीता कहाँ मुँह करके खड़ी थी? दक्षिण में। अब 135 डिग्री दक्षिणावृत्त में घूमना है, तो 45 यहाँ, 90 यहाँ, और 90 और 45 135, यहाँ 135 बन जाता है। तो गीता का फेस अब किधर आ गया? इधर आ गया। तो गीता का मुंह इस दिशा में आ गया। ये कौन सी है? ऊपर तो उत्तर होती है, इधर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। आंसर इससे भी यही आएगा। तो ये टाइप हम कल कर चुके हैं, जिसमें व्यक्ति का घूर्णन होता था, यानी व्यक्ति अपनी दिशाओं में घूमता था। अब दिशाएं ही घूमेंगी, दिशाएं ही घूमेंगी। अगला टाइप हम पढ़ेंगे जिसमें दिशा ही घूम जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन लिखेंगे तो समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन करते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर हुआ दोस्तों? किसी को कोई डाउट? नहीं तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब अगली टाइप पे चलते हैं, जिसमें क्या होगा? दिशाओं का घूर्णन ही होगा, यानी दिशाएं ही घूमेंगी। देखते हैं कैसे घूमेंगी। अगला टाइप रहेगा हमारा दिशाओं का घूर्णन। एक क्वेश्चन मैं पूरा करूंगा, दूसरे की स्टेटमेंट शॉर्ट लिखूंगा। एक क्वेश्चन पूरी स्टेटमेंट के साथ, जैसे कि यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, कोडिंग तो समझ रहे होंगे ना। उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण हो जाए और दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए। क्या लिखा? यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए और दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए और सभी इसी प्रकार बदल जाए, और सभी इसी प्रकार बदल जाएं, और सभी इसी प्रकार बदल जाएं, तो उत्तर दिशा क्या होगी? तो उत्तर दिशा क्या होगी? अब ऑप्शंस दे रहा हूं इसके। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम,
दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम कोई नहीं। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए इसमें दिशा कैसे घूम रही है, जो उत्तर पूर्व दिशा थी वो क्या हो रही है, दक्षिण है। इसमें गलती क्या करेगा जो स्टूडेंट, या तो दक्षिण जो दिशा होगी उसको उत्तर पूर्व बना देगा, लेकिन बनाना किसको है, यदि उत्तर पूर्व जो है ना वो दक्षिण में हो जाए, सेम दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, और सारे उसी दिशा में घूम जाए, तो इसको आप डबल चक्कर गेम के हिसाब से भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन हम नहीं करें तो वो भी कैसे करेंगे, हम सिंगल चक्कर में ही लिख लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको, करवाऊँ आपको, जल्दी देखिए, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। पहले प्लस और उसके बीच में क्रॉस का निशान लगाया। अब हमें सारी दिशाएं पता है, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती अगर आपने प्रैक्टिस सही से की है। अब उत्तर पूर्व क्या हो जाए, दक्षिण हो जाए। इसका मतलब इस उत्तर पूर्व, ये क्या थी उत्तर पूर्व, इस पर क्या आ रही है, दक्षिण आ रही है, यानी दक्षिण यहाँ से उठ के यहाँ आ रही है। चाहे इसको इस साइड में घुमा दो चाहे इस साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि ये यूं घूम के गई है, दक्षिण कहाँ गई, यहाँ गई। दक्षिण कहाँ चली गई, उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए। उत्तर पूर्व को क्या कर दिया मैंने, दक्षिण कर दिया बच्चों। अब देखिए आगे क्या था, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये रही, ये क्या हो जाए, पश्चिम, यानी पश्चिम यहाँ से उठ के क्या आ गई, यहाँ आ गई। अब हम क्या देख रहे हैं भी, ये भी अपना एक दो स्थान छोड़ के तीसरे पे चली गई, और पश्चिम भी एक दो स्थान छोड़ के तीसरे पे चली गई। अगर वो यहाँ नहीं लिखता ना कि सभी इसी प्रकार बदल जाए, तो भी हमें अपने आप समझ लेना था कि सभी जो है इतना इतना आगे बढ़ गए। अब दक्षिण यहाँ से उठ के यहाँ चली गई, तो दक्षिण से आगे यहाँ क्या होती थी, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी बच्चों। दक्षिण पूर्व कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी ना। तो दक्षिण पूर्व यहाँ आ गई, और ये क्या होता था, उत्तर। पूछा भी क्या है, तो उत्तर दिशा क्या होगी, तो उत्तर दिशा का आंसर क्या देंगे, दक्षिण पूर्व। हमारा आ ही गया इसी स्टेप में, तो इसका आंसर तो दक्षिण पूर्व आ गया है। अब बाय चांस आप इस सारे को भी घुमा सकते हो, दक्षिण यहाँ ले गए, दक्षिण से आगे वाली दक्षिण पूर्व यहाँ ले, दक्षिण पूर्व थी यहाँ से, उससे दक्षिण से एक आगे ले गए। दक्षिण पूर्व से आगे क्या होती है, पूर्व होती है, उसको यहाँ ले आओगे। पूर्व से आगे क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है, उसको यहाँ ले आओगे। अब बाय चांस पूछा होता पश्चिम क्या होगी, तो हम आंसर क्या देते हैं, उत्तर पूर्व होगी। उत्तर पश्चिम क्या होगी, तो पूर्व होगी। क्लियर है दोस्तों? सभी को घुमा सकते हो, और जितने सारी दिशाएं सभी के आंसर अलग अलग दे सकते हो कि ये दिशा ये होगी, ये दिशा ये होगी। क्लियर है दोस्तों? तो सभी का अलग अलग आंसर भी दे सकते हो, कितने मर्जी। अब इसी एक क्वेश्चन में मैं कम से कम 8 या 9 आंसर दे सकता हूँ अलग अलग बना करके, समझे? किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी विद्यार्थी को, तो एक क्वेश्चन और शॉर्ट में लिखते हैं, तो कोई ज़्यादा सी हार्ड टाइप नहीं है। तो अगला क्वेश्चन सेम यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा, इस बार पूरा नहीं लिखूँगा, आप इसके हिसाब से समझ जाना, बोल पूरा दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हार्ड टाइप नहीं है इसलिए ज़्यादा बार बार में हम नहीं रिपीट कर रहे इसको। यदि उत्तर पश्चिम, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, पहले उत्तर पूर्व थी, इस बार मैंने क्या कर दिया, उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो पूर्व क्या होगा। पिछली बार उत्तर पूछा था, इस बार पूर्व का पूछ लिया, तो थोड़ा सा चेंज किया, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। मैंने क्या लिखा शॉर्ट में स्टेटमेंट, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो पूर्व क्या होगा ये पूछा जा सकता है, दक्षिण क्या होगा ये पूछा जा सकता है, दक्षिण पूर्व क्या होगा ये पूछा जा सकता है, कोई मर्जी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत आसान टाइप है। तो जल्दी सी, टाइमिंग शुरू हो गया, 50 सेकंड दे रहा हूँ, आंसर दीजिए। टाइमर लग चुका है, 10 सेकंड ओवर हो चुके हैं आपके। बीस सेकंड ओवर।
30 सेकंड ओवर प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी कीजिए। चालीस सेकंड ओवर। मैं कहता हूँ इतना टाइम नहीं लगना था, 3 सेकंड रहते हैं। इसी के साथ टाइम ओवर। मैं बता देता हूँ इतना टाइम नहीं लगना था। मैंने कहा प्लस का निशान बनाओ, उसमें क्रॉस का निशान लगाओ। अब हमें सारी दिशाएं पता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला? उत्तर पश्चिम। ये रहा उत्तर पश्चिम, क्या बन जाए? दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए तो दक्षिण बना दिया इसको। अब दक्षिण बना दिया। अगर आपको घुमाने में दिक्कत होती है तो एक तरीका और बताता हूँ मैं। अब दक्षिण बना दिया। एक तरीका तो मैंने ये कहा कि दक्षिण यहाँ ले आए, दक्षिण को यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। उत्तर पूर्व कहाँ है? ये रहा। ये क्या बन जाए? पश्चिम। यानी पश्चिम को यहाँ से उठा के उत्तर पूर्व पे ले गए। अब दक्षिण के सामने उत्तर होता है, पश्चिम के सामने पूर्व होता है। अब पूछा क्या? पूर्व क्या होगा? पूर्व कहाँ है? यहाँ है। पूर्व रियलिटी में यहाँ होता है ना। अब पूर्व किसके बीच में? उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम होगा। ऑप्शन ना हो तो भी हमें ज़रूरत नहीं थी कि ऑप्शन होते, हम एकदम 10 सेकंड में आंसर निकाल देते। अदरवाइज आप ये ना कहो कि दक्षिण के सामने उत्तर, पश्चिम के सामने पूर्व। कन्फ्यूज हो तो आप सिर्फ घुमा दो हर दिशा को उस दिशा में। दोबारा बताता हूँ वो मेथड जो मैं पहले बता चुका था। मैंने क्या कहा? प्लस का निशान लगा दो, एक क्रॉस का निशान लगा दो। लगा दिया दोस्तों। अब उत्तर पश्चिम कहाँ था? ये रहा। ये क्या हो जाए? दक्षिण हो जाए। यानी दक्षिण इधर से उठ करके उत्तर पश्चिम पे आ गई। दक्षिण यहाँ से उठ के कहाँ आ गई? उत्तर पश्चिम पे आ गई बच्चों। नेक्स्ट क्या था? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या होता है? ये क्या हो जाए? पश्चिम। यानी पश्चिम भी उठ के कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। यानी हर दिशा अपना 1-2 स्थान छोड़ के तीसरे पे जा रही, चौथे पे भी जा सकती थी, 5वें भी। अगर आप सेम इधर से घुमाते तो हम कहते 1 2 3 4 छोड़ के 5वें स्थान पे। चाहे आपको इस क्लॉकवाइज घुमाओ, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब बताना क्या था? पूर्व क्या होगी? पूर्व कहाँ होती है? यहाँ होती है। अब पश्चिम यहाँ चली गई तो पश्चिम से आगे यहाँ क्या होती है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम उठ के यहाँ आ जाएगी। अब पश्चिम से एक स्थान, तो आंसर आ गया ना। पूर्व क्या होगी? उत्तर पश्चिम होगी बच्चों। क्लियर है? किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। तो बहुत आसान टाइप थी, इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ करने की या ज़्यादा टाइम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम अपने आज के नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। एक ही कराऊंगा, वैसे करा चुका हूँ वैसे क्वेश्चन में। आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा दिशा दूरी का। यूँ तो हम प्रॉब्लम कितनी भी करते जाएं, लेकिन टाइप्स मैक्सिमम कवर करवा दिए मैंने। इससे बाहर कोई टाइप नहीं है, प्रैक्टिस हमें खुद करनी पड़ेगी कोई भी बुक उठा करके। जैसे कि अगला है MD के पूर्व में है, MD के पूर्व में है, FD के दक्षिण में है, FD के दक्षिण में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, FD के दक्षिण में है, और KF के पश्चिम में है, और KF के पश्चिम में है। MD के पूर्व में है, FD के दक्षिण में है, और KF के पश्चिम में है। तो MK के किस दिशा में है? MK के किस दिशा में है? ऐसा क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। वैसे तो बतानी तो दूरी थी, लेकिन हमने वहाँ दूरी के साथ साथ दिशा भी बताई थी। और ऐसे क्वेश्चन करते वक्त ये बड़ा ध्यान रखना है। तो MK के किस दिशा में है? कहीं KM के किस दिशा में बता दो। कहा था ना उस दिन भी मैंने कि ऐसे क्वेश्चंस में और ब्लड रिलेशन वाले में कहानी वही होती है कि सारी रात रामलीला देखी और सुबह पूछते हैं सीता किसका बाप। यानी क्वेश्चन तो हमें सही किया, लेकिन हमें बताना तो MK के किस दिशा में, और हम बता क्या देते हैं KM के किस दिशा में है। समझ गए ना? इसलिए दोबारा करा रहा हूँ अलग से, अदरवाइज करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। करवाऊँ जल्दी से? देखिए पढ़ते जाओ। MD के पूर्व में है, D कहीं भी ले लीजिए, D यहाँ है, तो D के पूर्व में कौन है? M है। MD के पूर्व में बना दिया, लिख दिया ना। D यहाँ लिया तो D के पूर्व में M लिख दिया।
यही बोला गया था ना कि एम डी के पूर्व में, आगे क्या था, एफ डी के दक्षिण में। अब इस डी का दक्षिण क्या होगा, ये होगा, एफ जो है वो डी के दक्षिण में है, एफ को दक्षिण में कर दिया, किसके, डी के। फिर नेक्स्ट क्या है, और के एफ के पश्चिम में है, के क्या है, किसके पश्चिम में है, एफ के। एफ का पश्चिम क्या होगा, इधर होगा, पूर्व कहाँ होगा, यहाँ होगा, उत्तर कहाँ होगा, ऊपर होगा, दक्षिण कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो बोला क्या है, के एफ के पश्चिम में है, तो के को कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, एफ के पश्चिम में आ गया के। अब हमने ये बना दिया। अब क्या पूछा गया है, एम के किस दिशा में है, तो रेफरेंस बिंदु किसको मानेंगे, उस दिन भी मैंने बताया था के को मानेंगे। अब के से दिशा बतानी है, के से बतानी किसकी है, एम की, के से एम किस दिशा में, इस दिशा में है। अगर के इधर होता तो उत्तर होता, इधर होता तो दक्षिण होता, इधर होता तो पश्चिम होता, इधर होता तो पूर्व होता। अब ये पूर्व और उत्तर के बीच में है, तो कौन सी दिशा आएगी, उत्तर पूर्व। इसका आंसर क्या आएगा, एम के उत्तर पूर्व में है, इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व। ऑप्शन में उत्तर भी होगा, पूर्व भी होगा, उत्तर पूर्व भी होगा, लेकिन आप आंसर क्या दोगे, उत्तर पूर्व में। अब बाय चांस आपसे ये पूछ ले कि डी से के किस दिशा में, मैं अगला क्वेश्चन यहीं पे कर रहा हूँ आपसे, इसी में, जैसे यहाँ पूछा था तो से आगे की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं कह दूं कि डी से के किस दिशा में है। अब से बीच में लगा रहा हूं तो क्या होगा, डी से के किस दिशा में है, डी से के किस दिशा में है, यह होता कि के डी से किस दिशा में है, एक ही बात होती, के डी से किस दिशा में है या डी से के किस दिशा में है। क्वेश्चन बड़ा उलझता है यहाँ आकर के। अब देखिए पूछा किससे, डी से, किसका पूछा है, के का। अगर होता के डी से किस दिशा में है, के डी से किस दिशा में है, के डी से किस दिशा में है, यानी के डी के किस दिशा में है, के डी के किस दिशा में है। तो ये और ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। डी से के किस दिशा में है या के डी के किस दिशा में है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेम है। कंफ्यूज होता है। अब पूछा क्या है, डी से पूछा है, किसका पूछा है, के का, यहाँ भी, और यहाँ भी क्या पूछा है, के डी के किस दिशा में, तो दोनों क्या है, सेम है। तो अब अगर आंसर देना होता दोस्तों तो फिर डी पे प्लस का निशान लगाते, डी यहाँ है यानी। अब डी से के किस में है, डी से के आप कहोगे दक्षिण की तरफ है, नहीं, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो डी से के दक्षिण पश्चिम में, किस में है, आंसर क्या आता है, दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि दक्षिण ये साइड रहेगी पूरी की पूरी दक्षिण है और इधर की साइड कौन सी होती है, पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इसलिए आंसर क्या होता है उस टाइम, दक्षिण पश्चिम होता है। क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट हो। अब एक टाइप करेंगे हम, बहुत बढ़िया टाइप है, जिसमें आपको ये कहेगा वो शुरुआत में किस दिशा में चलना शुरू करता है, शुरुआत की दिशा पूछेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट उलझते हैं उस टाइप में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे भी। नेक्स्ट अगली टाइप पे बढ़ते हैं। अब अगली टाइप है, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। कुछ दूरी तय करती है, कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर
कुछ दूरी चलती है, डैश डैश छोड़ दिया, अंत में दाईं ओर मुड़कर ऑफिस में पहुंचती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर ऑफिस में प्रवेश करती है। ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो, यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो, तो यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो तो सोनल ने शुरुआत में किस दिशा में चलना शुरू किया? शुरुआत में किस दिशा में चलना शुरू किया? किस दिशा में चलना शुरू किया? तो सोनल ने शुरुआत में किस दिशा में चलना शुरू किया। दिखने में क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी होगी, लेकिन आंसर बड़ा आसान निकलेगा, लेकिन लॉजिक नहीं आता को स्टूडेंट को दिक्कत आएगी। ऑप्शंस दे रहा हूँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर में, दक्षिण में। ठीक है, क्या था क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िए। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो तो सोनल ने शुरुआत में किस दिशा में चलना शुरू किया। तो यहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा उलझता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैं जब भी क्लास में करवाता हूँ तो लगभग 95 से 99% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में उलझते हैं कि शुरुआत में कैसे चलना शुरू किया, जबकि हर क्वेश्चन में बहुत से इजी होते हैं जिनमें ये कहेंगे शुरुआत में दक्षिण में चलना शुरू किया, फिर दाहिने मुड़ी, फिर बाईं मुड़ी, वो आसान होते हैं। लेकिन इसमें अब शुरुआत की दिशा पूछी है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी से सुनिए। क्या करते हैं, हम पहले सोनल अपने घर से ऑफिस जा रही है, उसकी डायरेक्शन लिखते जाते हैं। कुछ दूरी तय करती है, हमें नहीं पता चल गई, फिर बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर को क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड, बाईं ओर मुड़ी, कुछ दूरी चल गई, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ी यानी लेफ्ट मुड़ी, चली गई, अंत में दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मतलब राइट साइड मुड़ी और ऑफिस के दरवाजे में प्रवेश कर गई, ऑफिस के दरवाजे में प्रवेश कर गई। अब देखिए, पहले लेफ्ट मुड़ी, फिर लेफ्ट मुड़ी, फिर राइट मुड़ी, यानी पहले बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ी। ये तो क्या स्थिति थी जब घर से ऑफिस जा रही है। अब हम इसका रिवर्स बना लेंगे, हमें ऑफिस से घर की तरफ भेज देना है इसको वापसी। अब ऑफिस से घर की तरफ भेजेंगे तो राइट लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट आपके दोनों राइट बन जाएंगे, जितने भी राइट लेफ्ट थे वो आपस में चेंज हो जाएंगे। राइट को लेफ्ट में बदल दिया, लेफ्ट को राइट में बदल दिया, लेफ्ट को राइट में बदल दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी लाइन का यूज करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते वक्त इसी लाइन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, ये ऑफिस बना दिया, ऑफिस का मुंह जिस दिशा में भी है। अब इन्होंने कहा ऑफिस का मुंह, जो दरवाजा है ना ऑफिस का, उसका मुंह किस दिशा में, उत्तर में। उत्तर में है तो यहाँ पे दरवाजा छोड़ दिया, ये क्या है, इसके दरवाजा है, यहाँ से एंट्री होगी, समझ गए। अगर उत्तर में है तो यहाँ बना दो, दक्षिण में है तो इधर बना दो, पूर्व में है तो इधर बना दो और पश्चिम में है तो इधर बना दो। जिस दिशा में ऑफिस का जो दरवाजा है उसका मुंह है वो बना दो, गेट छोड़ दो, यानी यहाँ से कोई भी आके एंटर कर सकता है, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, जैसे भी आए, समझ गए। अब हमें चलना कहाँ से शुरू करना है, ऑफिस से चलना शुरू करना है, यानी ऑफिस से चलेगी तो वो ऐसे जाएगी। अब जब वो ऐसे जा रही है तो पहले कौन सा कट मोड़ना है, राइट, लेफ्ट।
अब जब इधर जा रही है तो ये तो राइट होगा, तो इधर मुड़ेगी तो क्या होगा, लेफ्ट। पहली बार लेफ्ट मुड़ी, अब वो लेफ्ट मुड़ के इधर आ रही है, इस दिशा में जा रही है बच्चों। अब आगे दोनों कट क्या होंगे, राइट, फिर क्या मुड़ेगी, राइट। अब यहाँ से राइट क्या होगा, इधर होगा, इधर मुड़ के यूँ जा रही है। अब जब वो इधर जा रही है तो फिर आगे पहला लेफ्ट कट हो गया, फिर राइट हो गया, फिर क्या करेगी, राइट। तो राइट मुड़ेगी तो कैसे जाएगी, इधर जाएगी, क्योंकि इधर का राइट ही होगा। अब वो अपने घर में आ गई। अब कहाँ आ गई, घर में, क्योंकि आगे कैसे पता चला घर आ गया, लेफ्ट फिर राइट से कहाँ जा रही है, घर। समझ गए। अब देखिए, अब आपको कन्फ्यूजन होगा तो कैसे चेक करेंगे। अब घर से, ये घर है, घर से ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम, ये वाली कौन सी होगी, पूर्व, ये साइड कौन सी होगी, उत्तर, ये कौन सी होगी, दक्षिण। तो अब घर से इस साइड में जब चलिए तो किस दिशा में चलना शुरू किया, पश्चिम में, यानी आंसर ये आ गया। अब आपको लगे कि गलत है या सही है, चेक करना है कि हमने तो रिवर्स करके चलाया। अब चेक करने के लिए क्या करो, आप दोबारा घर से ऑफिस चले जाओ। अब घर से चलना शुरू किया, जब वो इधर जा रही है तो पहली बार कैसे मुड़ेगी, लेफ्ट। जब इधर जा रही है तो ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट। पहले तो मैं ऑफिस की दिशा लिख देता हूँ। ऑफिस से जब गई तो पहले लेफ्ट थी, लेफ्ट से कौन सा कट गई, राइट गई, राइट से इधर का कट कौन सा हुआ, फिर राइट कट हुआ। अब जब वो घर से आ रही है, आपको चेक करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहली बार वो यूँ आ रही है घर से, पहली बार कौन सा कट मुड़ेगी, लेफ्ट। फिर आगे जब इधर आ रही है, फिर कौन सा कट मुड़ रही है, लेफ्ट। फिर इधर से आ रही है, कौन सा कट मुड़ रही है, राइट। और कहाँ प्रवेश कर गई, ऑफिस में। तो इसका मतलब सही है। ये तो हमने रिवर्स चेक करने के लिए लिखा, इतनी आवश्यकता नहीं थी प्रूव करने के लिए। तो शुरुआत में किस दिशा में चलना शुरू किया, पश्चिम में चलना शुरू किया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि कैसे किया जाएगा। समझ गए। तो इसको बड़े ध्यान से करना। मैंने क्या कहा, दोबारा कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर इम्प्लीमेंट आप अपने आप कर लेना, चाहिए कहो तो दोबारा करवा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि दोबारा बताइए, तो दोबारा एक बार रब कर रहा हूँ इसको। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनना ध्यान से। मैंने क्या कहा पूरा कंसेप्ट ही बता देता हूँ थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इस टाइप में बच्चा बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ता है। घर से ऑफिस जा रही है, पहली बार बाईं ओर मुड़ रही है, बाईं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेफ्ट। फिर बाईं ओर मुड़ी कुछ दूरी के बाद में, पुनः बाईं ओर मुड़ी, तो फिर कर दिया कुछ दूरी के बाद में बाईं ओर, अंत में कहाँ मुड़ी, दाईं ओर, मतलब राइट और साइड में मुड़ी। पहले बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ी। अब ये कब था, जब घर से ऑफिस जा रही थी, घर से ऑफिस जा रही थी तब था। अब क्या है, अगर हमें ये बताना हो कि घर से किस दिशा में चलना शुरू किया, तब हमें पता नहीं था, तो हमने क्या कहा, ऑफिस से घर वापसी भेज दो इसको। तो उस टाइम क्या कर दो, पहले लेफ्ट, राइट को क्या कर दिया, लेफ्ट, लेफ्ट का क्या कर दूंगा, राइट, लेफ्ट का क्या कर दूंगा, राइट। जितने लेफ्ट राइट है इंटरचेंज कर दिए। अब क्या कह रहा है, ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है। ये ऑफिस बनाया, इसके दरवाजे का मुंह किस दिशा में कर दिया, उत्तर में कर दिया ना, ये दरवाजा है। अब मैंने क्या कहा, आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहले पहला ऑप्शन उठा लो, फिर दूसरा उठा लो, फिर तीसरा, लेकिन दिक्कत आएगी ऑप्शन में भी। समझ गए, टाइम बहुत लगेगा। आप रिवर्स चल जाओ, ऑफिस से घर। अब ऑफिस से घर जा रहे हैं, मान लो यहाँ से सोनल ने चलना शुरू किया, पहली बार कैसा कट मुड़ेगी वो, लेफ्ट। जब इधर जा रही है तो लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा। पहली बार लेफ्ट मुड़ गई, फिर क्या होगा, जब सोनल इधर आ रही है तो वो इस साइड में, फिर वो क्या मुड़ेगी, राइट। राइट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, फिर राइट मुड़ गई। फिर जब ऊपर की तरफ जा रही है, पहला लेफ्ट कट गई, फिर दूसरा राइट कट गई, अगला कट क्या है, राइट। यहाँ से राइट क्या होगा, इधर होगा, तो फिर राइट मुड़ गई। अब देखिए कहाँ पहुँचेगी, घर, क्योंकि ऑफिस से चली तो घर, घर से गई तो ऑफिस। अब देखिए, अब ये घर है, ये घर है, घर की इस दिशा में जाती तो उत्तर होता आंसर, इस साइड में जाती पूर्व, इस साइड में जाती दक्षिण। अब चलना किस साइड में शुरू कर रही है, इस साइड में, तो इस साइड में कौन सी दिशा है, पश्चिम। यानी सोनल ने घर से पश्चिम में चलना शुरू किया। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इसके 3 क्वेश्चन और कराऊंगा तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा दिशा दूरी का। तो रीजनिंग के फिर हमारे चैप्टर हो जाएंगे 3 के बाद में कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ प्रॉब्लम्स पूछी थी घड़ी की, और कुछ अगर पूछी हो किसी विद्यार्थी ने आकृतियों की,
तो वो कंप्लीट कराऊंगा एक क्लास में, प्रॉब्लम्स विद MCQ, 5, 7, 10 क्वेश्चन, दोनों के 5-5 क्वेश्चन करवा दूंगा MCQ, ठीक है। तो फिर हमारे 3 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे एक बार रीजनिंग में। हो गया नोट? चलिए आगे करते हैं हम। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, श्याम घर से रेलवे स्टेशन जाता है। श्याम घर से रेलवे स्टेशन जाता है, छः किलोमीटर के बाद दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर के बाद दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। 7 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है। श्याम घर से रेलवे स्टेशन जाता है, 6 किलोमीटर के बाद दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता है। कुछ दूरी चलने के बाद कुछ दूरी चलने के बाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है यदि उसका मुंह अब पश्चिम में हो, यदि अब उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो, पश्चिम दिशा में हो, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया? तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया? तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया? ऑप्शन दे देते हैं। या विदाउट ऑप्शन निकालिए, ऑप्शन नहीं देंगे इस सम में। टाइम है आपके पास 1 मिनट का पूरा, क्योंकि सम थोड़ा लेंथी है। अब यहाँ ये सोच लीजिए चाहे, अब यदि उसका मुंह पश्चिम में जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, तो रेलवे स्टेशन का गेट किस दिशा में है? सोचिए, आप खुद सोचिए, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। और गेट नहीं भी सोचोगे तो भी आंसर आएगा, सिर्फ मुंह सोच लो कि उसका मुंह पश्चिम में है। चालीस सेकंड समय ओवर होने वाला है टाइमर में, जल्दी कीजिए सभी। हो भी चुके हैं 40 मिनट, 40 मिनट कह रहा हूँ, 40 सेकंड, 50 सेकंड, इसी के साथ 60 सेकंड, लेकिन बोल 60 रहा हूँ, 60 से भी 6 सेकंड ऊपर है, यानी 66 सेकंड। 1 मिनट 6 सेकंड का समय दिया। अब हम करते हैं, श्याम जाए, राम जाए, गीता जाए, सीता जाए, रेलवे स्टेशन जाए, ठीक है, मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, मस्जिद जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। घर से जा रही है, रेलवे स्टेशन जा रही है, श्याम जा रहा है, श्याम जा रही, गीता, सीता, जो भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब 6 किलोमीटर के बाद दाएं मुड़ती है, हमें दाएं से मतलब है, दाएं का मतलब होता है राइट। हिंदी मीडियम में तो दाएं लिख देते। 7 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं, दाएं मतलब राइट, फिर राइट मुड़ा। 2 ही मोड़ हैं, पहले भी दाएं फिर भी दाएं,
कुछ दूरी चलने के बाद मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। बस दाएं दाएं थे तो इसमें तो कोई ज़्यादा सा दो ही वैल्यू है, दाएं पहले दाएं को बाएं मोड़ दो, दूसरे को भी बाएं मोड़ दो। अब उसका मुंह पश्चिम में है, हमें गेट से मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी ढूंढते रहेंगे कि रेलवे स्टेशन का मुंह किस दिशा में है, हमें तो श्याम के मुंह का मतलब है यहाँ इस क्वेश्चन में, समझ गए ना। अब श्याम का मुंह किस दिशा में है? पश्चिम में। पश्चिम क्या होती है? ये है ना। अब हमें यहाँ से चलना शुरू करना है। अब श्याम को घुमा दो एक बार, तो पहले वापसी, श्याम का मुंह इधर है मान लो, पहले वो कहाँ मुड़ता है? लेफ्ट मुड़ता है। लेफ्ट कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। लेफ्ट मुड़ता है, कुछ दूरी चलता है, फिर क्या करता है? ऊपर की तरफ कर दिया मैंने, अभी डायरेक्शन कुछ और दूरी ले गया, फिर क्या कर दिया मैंने? अब रेलवे स्टेशन से जा रहा हूँ ना, पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर क्या मुड़ूंगा? लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ूंगा तो किधर? इधर मुड़ूंगा। क्लियर हुआ दोस्तों? अब देखिए, अब इधर फिर गया, दूसरा लेफ्ट भी, यानी यहाँ से चलना शुरू किया। अब आपको दिक्कत हो तो यानी ये घर है, यहाँ पे घर है श्याम का। अब देखिए, आपको लगे कि मैं जो पहले की ये दिशा वापसी कर रहा था ये गलत है, तो आप घर से चलना शुरू करो। घर से आपने इधर चलना शुरू किया, पहली बार इधर आए तो ये तो था हमारा रेलवे स्टेशन से घर। अब कहाँ आएंगे? घर से रेलवे स्टेशन वापसी। चेक कर लो, घर से इस दिशा में चला, पहली बार कहाँ मुड़ा? राइट मुड़ा, पहला राइट कट आ गया, फिर यहाँ आगे दूसरा राइट कट आ गया, यहाँ आएगा नीचे की तरफ तो राइट कट इधर होगा, और मुंह किस दिशा में हो जाए? पश्चिम में। अब रिवर्स प्रूव हो गया, तो अब मुंह पश्चिम में आ रहा है, तो यानी घर यहाँ था। अब इससे इस दिशा में चलना शुरू किया, तो किस दिशा में चलना शुरू किया? पूरब में। आंसर क्या आएगा? पूरब में। तो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, बुक्स में कम दिए मिलते हैं, काफ़ी बुक्स में तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलता भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट नहीं? तो हमारी दो टाइप रहती हैं बहुत ईजी सी। कई बार जिसमें क्या पूछ लिया जाता है? लंबवत दूरी और क्षैतिज दूरी पूछ ली जाती है, और कई बार लंबवत और क्षैतिज दोनों का मिश्रण पूछ लिया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं। आगे नाम है राधेश्याम। राधेश्याम नाम भी बहुत अच्छा नाम है। राधेश्याम घर से पूर्व में 5 मीटर जाता है। कई बार लिखा हो 5 मीटर की यात्रा करता है। यात्रा करता हो जाता हो एक ही बात है। घर से पूर्व में 5 मीटर की यात्रा करता है, 5 मीटर की यात्रा करता है। फिर उत्तर में 8 मीटर की, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब फिर उत्तर में 8 मीटर की यात्रा करता है। फिर पूर्व में 4 मीटर की, फिर पूर्व में 4 मीटर की, अंत में उत्तर में 12 मीटर जाता है। अंत में उत्तर में 12 मीटर की यात्रा करता है। 12 मीटर की यात्रा करता है। अंत में उत्तर में 12 मीटर की यात्रा करता है। तो उसके घर से उसकी लंबवत दूरी कितनी है? तो उसके घर से उसकी लंबवत दूरी कितनी है, ये पूछ लिया जाता है। लंबवत दूरी कितनी है? जरूरी नहीं लंबवत पूछे, उसमें ये क्षैतिज भी पूछ सकता है। क्षैतिज दूरी कितनी है, अलग क्वेश्चन बन जाएगा। और एक इसी में करवा रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। पहला ऑप्शन ये पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है, तीसरा ये पूछ सकता है। तो उसके घर से उसकी कुल लंबवत व क्षैतिज, कुल लंबवत व अक्षैतिज दूरी कितनी है? लंबवत व क्षैतिज दूरी
कितनी है, ये भी पूछ सकता है। यानी लंबवत को कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर पूर्व में है तो ईस्ट कहेंगे, उत्तर में नॉर्थ कहेंगे, कोई ज़्यादा सा हार्ड नहीं होता। राधेश्याम ट्रेवल्स इन द ईस्ट 5 मीटर फ्रॉम हिज होम, देन 8 मीटर in the north side and then 4 meter in the east side and last 12 meter in the north side. Then find out the perpendicular distance from his home, horizontal distance from his home and total perpendicular and horizontal distance from his home. तो कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है। इसी एक क्वेश्चन में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, करने को हम कितनी भी टाइप करते जाएं वैल्यू बना के, आसान सा टाइप। अब घर से पूर्व में 5 मीटर जाता है, मान लो ये घर है, इस घर से पूर्व किधर होगा, इधर होगा। घर से पूर्व में कितना जाता है, 5 मीटर जाता है। ये घर है, इस घर से 5 मीटर किधर गया, पूर्व में गया। घर से 5 मीटर पूर्व की यात्रा करता है राधेश्याम। फिर कहाँ जाता है, उत्तर में, बाएं दाएं भी कह सकता था। 8 मीटर गया, फिर क्या होता है, उत्तर में 8 मीटर गया, फिर पूर्व में 4 मीटर गया। पूर्व किधर होगा, इसका इधर होगा, 4 मीटर गया। फिर क्या है, अंत में 12 मीटर, उत्तर में 12 मीटर की यात्रा करता है। अब अंत में उत्तर में 12 मीटर की यात्रा करता है। घर से 5 मीटर पूर्व में गया, फिर उत्तर में 8 मीटर गया, फिर पूर्व में 4 मीटर गया, अंत में उत्तर में 12 मीटर की यात्रा करता है। अब उसका क्या पूछा गया है, राधेश्याम की घर से लंबवत दूरी। अब घर से लंबवत दूरी क्या होगी, ये यहाँ पूछा हुआ है ना, ये जो दूरी है ये इसकी लंबवत दूरी है। तो 12 तो ये यहाँ से यहाँ तक है और 8 ये वाली दूरी है। 8 मीटर ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर है। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अगर आंसर पूछा कि लंबवत दूरी कितनी है तो 20 मीटर आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों। अब क्षैतिज पूछा तो ये जो वाली दूरी है, ये वाली दूरी इसकी क्या है, क्षैतिज है, इसके घर से यहाँ तक की जो दूरी है। अब 5 मीटर ये है और 4 मीटर ये वाला है, तो 5 और 4 9, क्षैतिज दूरी पूछेगा तो आंसर कितना दिया जाएगा बच्चों, 9 मीटर। क्योंकि 5 मीटर तो ये है, 4 मीटर ये रहा, 5 और 4 इसको मैंने यहाँ लिख लिया, 5 और 4 9। अब उसने क्या पूछा अगली बार में, लंबवत और क्षैतिज। अब आंसर दिया जा सकता है 20 और 9 29, दोनों निकल गई, उनको जोड़ दो, चाहे इसको जोड़ दो, 20 और 9 29, इसका 9 मीटर, इसका 20 मीटर। 12 ये, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, चाहे इसको 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 5 29। तो लंबवत और क्षैतिज दूरी कितनी आ गई, 29 आ गई। किसी को कोई डाउट? तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। करने को इसका एक क्वेश्चन और कर देते हैं। पश्चिम में 6 मीटर गया, बाईं और 4 मीटर गया, सेम टाइप होगी, कोई आसान सा है। सिर्फ आपको लंबवत क्या होता है, जिसे वर्टिकल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह सकते हैं, क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज दूरी क्या होती है, कोई भी चीज़ है, मान लो मैं दोबारा बता देता हूँ, लंबवत या क्षैतिज में आपको डाउट है। मान लो एक चीज़ यहाँ है, दूसरा इसके दिख नहीं रहा, यहाँ से ये व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ है। अब क्षैतिज क्या होगी, मान लो इसकी यहाँ से और इसके यहाँ तक क्षैतिज क्या होगी, यहाँ से बता रही, तो इस लाइन को यहाँ ड्रा कर दो। ये जो दूरी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी क्षैतिज दूरी है, ये वाली इसकी लंबवत दूरी है। ये दूरी जमा ये दूरी जमा ये दूरी जमा ये दूरी जमा ये सारी जोड़ देंगे तो लंबवत और क्षैतिज सभी की दूरी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। ये थोड़ा कंसेप्ट बता दिया, कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो लंबवत और क्षैतिज दूरी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि लंबवत क्या होती है, क्षैतिज क्या होती है। तो ये हमारा आज जो है चैप्टर दिशा और दूरी, करने को हम कितने भी न्यूमेरिकल कर देते, लेकिन हमने मेन टाइप्स जो बढ़िया टाइप्स हैं वो सारी कंप्लीट कर दी हैं। तो दिशा दूरी की क्लास में आज इतना ही। अगर आज की ये क्लास हमारी पसंद आई हो, हमारी ये वीडियो, तो आप इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि जो कोरोना काल में बच्चे घर बैठे उन सभी को फायदा हो सके
जो न्यू स्टूडेंट हैं स्पेशली हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं ज़्यादा अच्छे से, और एक एक चीज़ बड़े आराम से बता रहे हैं ताकि न्यू स्टूडेंट्स को ये दिक्कत ना आए कि कैसे हम तैयारी करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।